जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके पास पैसा रुकता नहीं है। आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर आपका पैसा जाता कहाँ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी जीवन की समस्या हल करना चाहते हैं, तो हमारे इस एजुकेशन वीडियो के साथ में बने रहें और अंत तक हमारे इस जानकारी को सुनें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, ताकि आपके आने वाले टाइम में आपके पास इतनी धन संपत्ति हो कि खर्च करने के बावजूद भी पैसा खर्च ना हो। तो हम चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की पॉइंट। और आज की पॉइंट है कि आप इतनी अधिक मेहनत करते हैं और इतनी अधिक मेहनत करने के बावजूद आपके पास पैसे नहीं रहते हैं। आखिर पैसा जाता कहाँ है। मैं बात थोड़ी कड़वी बोलूँगा, पर बात सच्चाई है ना। बात सच्चाई है। और आप जो है जो भी विचार सुनेंगे उसको आपको दिल में उतारना पड़ेगा, तभी आपको हमारी बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि आप हमारे बात को एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, तो जिस प्रकार से बहता हुआ पानी एक तरफ से आया दूसरे तरफ से निकल गया, तो वहाँ पानी क्या होता है, वहाँ पानी रुकता ही नहीं है, वहाँ पानी जमा होता ही नहीं है, वहाँ पर मछली भी उतना ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो जहाँ रुकता होता है, जहाँ ठहराव होता है, वहाँ पर हम अधिक मछली पाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है। तो अगर जहाँ ठहराव है वहाँ भाई उसको रहने घूमने फिरने का जगह मिलता है, तभी तो वहाँ मछली अधिक से अधिक में पाने का आशा रख सकता हूँ। जहाँ पानी ठहरता नहीं, जब बहुत ज़्यादा पानी बहा रहा होता है, वहाँ मछली अधिक पाने का हम आशा रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सेम कंडीशन है कि जब आप हमारे एजुकेशन को सुनेंगे, अगर आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, तो आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। तो आपको हमारी बात तभी समझ में आएगी जब हमारे बातों को दिल में जगह दोगे, है ना, महसूस करोगे उसे, तभी आपको हमारी एजुकेशन समझ में आएगा। तो मैं चलिए बता देना चाहता हूँ कि आपके पास पैसा टिकता क्यों नहीं है। आपकी पैसा नहीं टिकने का सबसे बड़ी वजह है कि दिनचर्या। आप दिनचर्या में अपनी पॉकेट को, अपने हाथ को इतने खुला रखे हैं कि मन में जो चीज़ खाने पीने का मन करता है वो चीज़ खाते हैं, जो चीज़ लेने का मन करता है वो चीज़ लेते हैं। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको मन करता है कुछ खाने का, मन करता है कुछ पीने का, है ना, बहुत सारी चीज़ें पहनने ओढ़ने के, लेने का, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाते हैं। और रोकने का सबसे बड़ी नहीं वजह है कि आप नहीं रोक पाने का सबसे बड़ी वजह है कि आप उन सारे विचारों को, उन सारे सोच को आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कि मैं हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, हमको कुछ भी खाने पीने का मन हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने इनकम को, अपने खर्च को और अधिक बढ़ा दे रहे हैं। जब आप अपने खर्च को अधिक बढ़ा दे रहे हैं और आपकी इनकम सीमित है, तो सोच के देखो कि आपके पास पैसा रहेगा। आप जो है एक घड़ा लेकर के, उस घड़ा में जो है आप एक घड़ा पानी भरेंगे, अगर उसमें 15 को छेद कर देंगे और उस घड़ा को आपको लेके जाना है 1 किलोमीटर दूर, तो सोच के देखो कि उस घड़े में पानी लेकर के जब पहला पॉइंट से जब आप स्टार्ट करोगे दूसरा पॉइंट जाने के लिए, तो आपके घड़े में कितना पानी बचेगा। अगर 15 को छेद रहेगा उस घड़े में, तो क्या आप 1 किलोमीटर जाते जाते उसमें पानी बचने का आशा रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। तो बिल्कुल नहीं आप उस घड़ा में पानी बचने का आशा रख सकते हैं। तो सेम कंडीशन होता है। हम अपने दिनचर्या में, डेली के रूटीन में हम अपने खर्चा को इतनी बढ़ा दिए हैं कि जो चीज़ पहनने ओढ़ने का, जो चीज़ खाने पीने का मन होता है, चाहे वो 1 रुपये का सामान क्यों ना हो, चाहे वो 2 रुपये का सामान क्यों ना हो, चाहे 10 रुपये का सामान क्यों ना हो, आप उस समय उस रुपये को इतनी कम वैल्यू समझ कर आप खर्चा कर देते हैं। पर उसी रुपये को आप मंथली हिसाब के जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं प्रत्येक महीना में, और आपका अर्निंग डेली का क्या हो रहा है। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, माइनस प्लस करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपका अर्निंग कितना है, आपका डेली का खर्चा कितना हो रहा है। तो सोच के देखो आपके पास पैसा कहाँ से रहेगा।
तो सबसे पहले उस 15 जो घड़ा में जो छेद है ना, उन सारे छेद को पहले बंद कीजिए। उस 15 छेदों में से अगर कुछ छेद अगर उसमें से खुला रहेगा, अगर मान लीजिए 15 छेद में अगर हम 8-10 गो छेद हम बंद कर देंगे तो हम कुछ ऐसा रख सकते हैं उस घेरे से दूसरा पॉइंट तक पानी ले जाने के, कुछ पानी बचने के आशा रख सकते हैं कि इस घड़ा में कुछ पानी बचेगा। तो मैं समझाने का ये प्रयास करता हूँ कि उस घाड़ी के तरह जो है आप अपने दिनचर्या में होने वाले जो भी छोटे छोटे खर्चा होता है, छोटे छोटे जो आप खर्च कर देते हैं, आप कम पैसे समझ के कम खर्च देख करके आप उस पैसे को खर्च कर दे रहे हैं, और जिसके वजह से जो है आपके घर में पैसे रुकता नहीं है। तो आप पैसा रुकना चाहते हैं तो अपने खर्च को थोड़ा कम कीजिए। अगर खर्च को कम नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को अपने बस में नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जितना आपका खर्च हो रहा है उससे 2 गुना अधिक आपको अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, इनकम सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाके वो खर्चा जो डेली का खर्चा जो मैनेजमेंट होगा, तभी जाके आपका जो है ना पैसा बचत होगा और आपके पास पैसे की आज़ादी होगा। और जब तक आप उस इनकम सोर्सेस को जब तक नहीं बढ़ाओगे, या दिनचर्या का जो डेली का जो आप 2-4-10 रुपये जो खर्च कर रहे हैं, उस खर्च को आप रोकेंगे नहीं, तब तक आपके पॉकेट में पैसा रुकने वाला नहीं है। तो अगर चाहते हैं कि आपके पास पैसा रुके, आपके पास पैसा बचे, तो डेली जो खर्च होने वाले रुपया होता है, उन रुपयों को आप बचाओ, उस रुपयों को खर्च होने से रोकें। या अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो आप अपने इनकम की सोर्स को बढ़ाएं, फिर देखें आपके पास पैसा रुकता है या नहीं रुकता है ना। जब आप ये दोनों कार्य कर लेंगे तो आपके पास इतने अधिक पैसा बचेंगे कि आप अपने जीवन में आज़ादी के साथ, खुशियों के साथ जिएंगे और अपने परिवार में खुशियाँ भी बांटेंगे। तो बाकी हमारा एजुकेशन वीडियो यहीं तक। अगर हमारे एजुकेशन वीडियो में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।